आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। और श्रोताओं, जैसा कि अभी आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो है वो सुनी है, और निश्चित रूप से हम सभी इस पर अमल करेंगे। बहुत सारी बातचीत आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्गार के माध्यम से पूरे देशवासियों से की है, और इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हम होंगे कामयाब, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दुनिया इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार और इस वक्त मध्य प्रदेश के नई दुनिया के संपादक हैं आशीष व्यास जी। आशीष व्यास जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। आशीष जी, आप विगत 25 वर्षों से देश के बड़े बड़े मीडिया समूह के साथ आपने काम किया है, और काफ़ी बड़े बड़े अखबारों के साथ आपकी जो लेख प्रकाशित हुए हैं उनके साथ आपको काम करने का अवसर मिला है, और आपने अपनी जो लेखनी से हम लोगों को अवगत कराया है। आज आपसे रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और समय भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश से अपनी मन की बात कर रहे थे, तो इस आधे घंटे में जब प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातचीत की है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि उनके जहन में क्या है, किस तरह से देशवासियों से वो अपने अंदर की बात को साझा कर रहे थे? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मेरा मानना है, जी। आत्मनिर्भर भारत जो कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, प्रधानमंत्री जी ने हम्म। बहुत अच्छे से उदाहरणों के साथ उसे हम सबको समझाया है हम्म। और एक प्रेरणा दी है हम्म। ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। जी जी जी। उदाहरण जिस भी चीज में शामिल होते हैं, आप मान के चलिए कि समझने में बड़ी आसानी होती है, उनके जरिए उनके पीछे छुपा जो संघर्ष है हम्म। कहीं न कहीं आम आदमी को प्रेरणा देता है और इस हम्म। बात के लिए प्रेरित भी करता है कि हम उस तरफ अग्रसर हो पाए। हम्म। दूसरी बड़ी बात जी जो आयुष्मान भारत के जरिए प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे साझा किया है, जी। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट रूप से उसकी उपयोगिता को प्रमाणित करते हैं और एक बड़ी संख्या लोगों को प्रेरित करते हैं कि ये कितना एक उपयोगी कदम है। बहुत बहुसंख्यक हमारी आबादी ऐसी है जी। जहाँ उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी विशेष रूप से आपदा में आई परिस्थितियों का सामना करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हम हम्म। लोगों के लिए ये देखना और समझना बहुत जरूरी है कि हम्म। केंद्र सरकार की ये जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो इस तरह के आयोजन हैं, वो हम्म। कैसे आम आदमी का फायदा पहुंचा रहे हैं। जी जी। कोरोना के जरिए जो महामारी हम लोगों के सामने है, हम्म। उसके जरिए भी हम ये समझ सकते हैं कि ये आपदा यदि आयुष्मान जैसी योजना के जरिए कवर नहीं होती तो हम्म। एक बहुत बड़ी आबादी हमारी ऐसी थी जो इससे बहुत गंभीर रूप से पीड़ित और प्रभावित होती। जी। व्यास जी, एक बात और उन्होंने कही थी कि योग और आयुर्वेद पर भी अपनी मन की बात कही है। जिस तरह से विश्व में योग और आयुर्वेद के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, और उसको भी अपनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, योग एक इतना स्थापित तथ्य अब हो गया है, हम्म। उनके केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। आज योग के जरिए भारत अपनी इस पुरातन संस्कृति को न केवल विश्व में स्थान दिला पाया है, बल्कि एक ऐसे अनुसरण के योग्य भी योग को उन्होंने बना दिया है जिससे कि आज पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के जरिए हम लोग आमतौर पर इस तरह की सारी व्यवस्थाओं में अब शामिल हो चुके हैं, जहां भारत नेतृत्व कर रहा है और इस तरह की सारी प्रेरणाओं को लगातार सामने भी लेकर आ रहा है। तो योग के जरिए हम न केवल भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जी बल्कि उसको पूरी दुनिया को अनुसरण के योग्य बना रहे हैं। जी जी। जी आयुर्वेद की बात भी आपने की है। जी। आयुर्वेद भारत में बहुत ही प्रचलित मान्यता के रूप में उपयोग में भी लाया जाता है और सर्व स्वीकार तथ्यात्मक रूप से ये चीजें आती भी हैं। तो योग का जो महत्व है, आयुर्वेद का जो स्थापित सिद्धांत है, इसके जरिए कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें, समाज के लिए प्रेरणा देते रहें, ये सारी चीजें उपयोगी होती हैं। तो योग और आयुर्वेद का जो महत्व है, भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का बात हो कि जो अनजानी हो। लेकिन अब मौका हमारे पास ये है कि कोरोना काल के बाद भी हम इसको न केवल भारत बल्कि विश्व में भी मान्यता दिलाएं और इस वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए लोग योग और आयुर्वेद के जरिए
सामने आए हैं, उपयोगिता भी हमारे लिए अब बन चुकी है। आने वाले समय में विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है 5 जून को, और उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद किया है कि किस तरह से इस लॉकडाउन में पर्यावरण जो है स्वच्छ हुआ है, और व्यक्ति जो है उन्हें नमो ऐप पर पिक्चर्स भेज रहे हैं कि उनके घर से बहुत दूर दूर तक पहाड़ियाँ साफ दिख रही हैं, और पंछी और जो जो है वन जानवर हैं जो वो अब खुले में जो है अच्छे से विचरण कर रहे हैं। किस रूप में लेते हैं आप इसको? ये वाकई चौंकाने वाली एक घटना है और हम्म। ये आपदा में एक नया अवसर है। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस भी एक ऐसे मौके पर आ रहा है जी। जब हम प्रकृति के ऐसे अनछुए पहलुओं से रूबरू हो चुके हैं जो शायद ही कई पीढ़ियों ने हमारी नहीं देखा है। जी जी। बहुत साफ रूप से अगर यदि हमको दूर के पर्वत दिखाई दे रहे हैं हम्म। या वन्य जीव अब स्वच्छंद भ्रमण करके शहरों तक आ गए हैं, तो हम्म। कहीं न कहीं इस बदलाव को हम लोगों को महसूस करना पड़ेगा। जी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया कि ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर और ज्वलंत प्रश्न होगा कि ये व्यवस्था, ये परिवर्तन कैसे हमारे समाज में स्थायी रूप से बना रहे। ये हम्म। बहुत जरूरी है। और हम्म। आप देखिए कि ऐसा कोई भी कारण अब पिछले लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को लगा नहीं कि कोई हमारे जीवन में ऐसा संकट आ गया है जो हम नहीं कर सकते हैं। जी हर जी। आदमी यदि छोटे छोटे स्तर पर अपना योगदान देगा तो हम्म। वो गुणात्मक रूप से बड़ा होकर इस तरह के क्रांतिकारी बदलाव के रूप में हमारे सामने आएगा। जी ये बहुत सामान्य सी छोटी बात हमको लगती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में इसको बहुत अच्छे से रेखांकित भी किया है जी। और इस योग्य हम लोग हो चुके हैं अब, तो इसका अनुसरण बड़ी आसानी से कर सकें। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की संकल्प शक्ति और त्याग और सेवा का जिक्र भी किया है, विशेष करके इस कोरोना काल में जो लगभग 60 दिन से अधिक था, इसके बारे में जो पूरे देश में जिस तरह से एक संकल्प शक्ति सामने उभर के आई है, जो त्याग और सेवा हर वर्ग से निकल कर आया, उसके बारे में भी काफ़ी बात की है। निश्चित रूप से देखिए, सामुदायिकता की जो भावना है या जी वसुधैव कुटुंब का जो संदेश भारत ने दिया है, जी। तो हम भारत के अंदर को लेके विश्व रूप से ही, विश्व स्तर पर भी स्थापित तथ्य को फिर से सम्मान दिलाने में सफल हुए हैं कि यदि हम सब एक हैं, यदि हम सब साथ हैं, तो बहुत आसानी से बड़ी बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हैं और कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसको बड़ी आसानी से परास्त कर सकते हैं। जी। आप यू देखिए कि जी। जी, बताइए। नहीं नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो ये सारे वो संकल्प हैं, ये सारे वो सपने हैं जो भारत लंबे समय से देखता आया है। जी एक बड़ी पीढ़ी हमारी ऐसी है जिन्होंने इस बदलाव को बड़ी शिद्दत से महसूस किया है, लेकिन इस कोरोना काल में हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जी। व्यास जी, युवाओं का जो इनोवेशन इस वक्त सामने आया है, मोदी जी ने उन्हें रेखांकित किया है, और ख़ास करके युवाओं को बधाई भी दी है कि किस तरह से इस संक्रमण काल में नए नए तौर तरीके जो है युवा लेकर आ रहे हैं और नए आविष्कार कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, और उनकी हौसला अफजाई भी की है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि लोकल फॉर लोकल की जो बात है, या मेक इन इंडिया की जो बात है, या आत्मनिर्भर भारत का जो एक उनका सपना, इन सभी चीज़ों को समावेश करते हुए उन्होंने युवाओं के लिए कुछ मैसेज दिया है। बहुत गंभीर और गहरी बात है। जी। इस लिहाज से हम इसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारी जो युवा आबादी है, स्किल डेवलपमेंट या स्किल इंडिया की जो बात बार बार केंद्र सरकार अपनी करती है, ये उसका एक नया रूप है। हमारी युवा आबादी विशेष रूप से आप देखेंगे कि जिस तरह से तकनीकी दक्षता का दौर पिछले 2 या 1.5 दशक से हमारे सामने है, तो अब जो ग्लोबल वर्ल्ड है, बहुत सीमित संसाधनों में भी व्यक्ति अब अच्छे से अच्छा ज्ञान आसानी से अर्जित कर सकता है। जी जी। युवा पीढ़ी जो बहुत ही ऊर्जा और ऊष्मा से भरपूर है, इन लोगों के पास अपनी समझ है, अपने तर्क है, अपना वाक्य है, अपना विन्यास है। तो ये सारे वो लोग हैं जो बहुत आसानी से चीजों को कम समय में समझते हैं, पकड़ते हैं और तुरंत ही इस पर काम शुरू कर देते हैं। इसकी शिक्षा के साथ में ये जिस नवाचार की, जिस इनोवेशन की बात प्रधानमंत्री जी ने आज कही है, उसके पीछे लगातार वो एक दर्शन पर काम कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि एक प्रेरणा इसके पीछे रहती है और कहीं न कहीं यदि युवा आत्मनिर्भर होता है तो आप मान के चलिए समाज के साथ में देश भी एक
आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता है। जी, जी। यदि एक बड़ी संख्या, हम जनसंख्या की चुनौतियों पर बात करते रहे, यदि इसको हम इस आपदा में भी अवसर देखें और एक बहुसंख्यक हमारा जो समाज है इसको अलग अलग अपनी योग्यता के हिसाब से ये भी प्रशिक्षित कर दें, हुँ, हुँ। तो जो आदमी है अपना अपना काम करता है, जो जहाँ है अपनी योग्यता क्षमता के हिसाब से गंभीरता से अगर योगदान देता रहे, तो बहुत आसानी से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे और निसंदेह जीतेंगे भी। जी। और जो युवा पीढ़ी हमारी, ये इसको सबसे बड़ी अपनी भागीदारी निभा सकती है। जी, एक पूरे भारत को एक परिवार की तरह आज उन्होंने अपनी मन की बात में कही और अपनी मन की बात में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी देश के विभिन्न कोनों से जो लोगों ने त्याग किया है उनका नाम लेकर और किस तरह से उनके कार्य किए हैं वो उनके दिल को शायद छू गए वो सारे काम और वो उन्होंने इसमें उद्धृत किया मन की बात में। किस तरह से पूरे देश को लीड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी हम सभी देशवासियों को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें आशीष जी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात है उसका अगर पूरा एक पत्रकार की एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से पूरे मध्य प्रदेश में नई दुनिया के आप संपादक हैं, आपको क्या लगता है कि पूरा जो 30 मिनट का जो उनकी मन की बात का मंतव्य है वो क्या रहा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रेरित कर रहे हैं संघर्ष से लड़ने के लिए, संघर्ष से जूझने के लिए और संघर्ष से जीतने के लिए। जी। तो कहा जाता है लीड बाय एग्जाम्पल, तो उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ में प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है और इस बात के लिए हम सबको मार्गदर्शन भी दिया है कि कैसे इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लड़ के जीत के आगे निकल सकते हैं। हम्म, 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 हम्म। आशीष व्यास जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश नई दुनिया के संपादक आप हमसे जुड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पर आपने बहुत सारे विचार हमसे रखे। हमारे तमाम श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे इन सब बातों को सुनकर। और आपसे बातचीत का हम विराम करें उसके पहले कोई ऐसा गीत इस वक्त जो आपके जहन में आता हो माननीय प्रधानमंत्री जी की इन बातों को सुनने के बाद और आप भी अपने लिए अपने देश के लिए समाज के लिए कोई गीत सुनाना चाहते हैं तो बताएं। इस पूरे उत्सव में चाहता हूँ एक सबसे मशहूर गीत है जो हमें प्रेरित करता है, जीवन चलने का नाम। इससे सामयिक और इससे तार्किक अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या बात है। आशीष व्यास जी वरिष्ठ पत्रकार नई दुनिया मध्य प्रदेश, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा के, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते